तू आगाज तो कर, अंजाम से क्यों डरता है। क्या तुझे नहीं पता, मीलों का सफर पहले कदम से शुरू होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो मैं शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर आपका 14 है, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन की। स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर आपका 17 से लेके 24 तक का 1 बाय 1 आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपसे ये क्यों कहा कि जो आप जो है अंजाम से क्यों डरते हो, आप आगाज तो कीजिए। हजारों का जो सफर होता है, हजारों मील का जो सफर होता है, आपके पहले कदम से तो ही शुरू होता है। तो मैं आपसे ये क्यों बोल रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हो, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर सेट करके दिखाया है कि किस तरह से जो चैप्टर वाइज मैं आपको जो है सोल्यूशन आपको यहां पर करा रहा हूं 11th क्लास का और 12th क्लास का। आप देख चुके हो कि चैप्टर 10 जो है आपका यहां पर कंप्लीट हो रहा है। तो जब मैंने शुरुआत किया था तो इसके अंजाम के बारे में नहीं सोचा था। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 चैप्टर तो शुरुआत किया। तो आप जो है मीलों का सफर देखिए, हमारा पहले कदम से ही शुरू हुआ। मैंने चैप्टर 1 शुरू किया, फिर 2, 3 ऐसे। तो एक बार में नहीं होता है कोई काम, ये आपको शुरुआत करने की होती है। आप कभी भी काम शुरुआत कीजिए, अंजाम से ना डरिए, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी और एक्सरसाइज अलग, थ्योरी की वीडियो अलग है, एक्सरसाइज की वीडियो अलग है। तो आराम से आप जो भी बच्चे 11th में है, जो बिगिनर है 10 तक, तो कोई भी मेरा लेक्चर देख के आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। चलिए, तो ये जो है लेक्चर आपका हमारा आपका चैप्टर 10 का लास्ट लेक्चर है, जिसमें आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा। आपका 24 ही क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके चैप्टर 10 में। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो है क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन क्या है और इसका सोल्यूशन भी देखिए, अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपका, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल has its end at the point 1, 3 and 4, -4, 1. Find an equation of the legs perpendicular sides of the triangle. तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन आप समझ लीजिए, तब आप इसके सोल्यूशन को भी समझ जाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है, उसमें हाइपोटेनस का जो है कोऑर्डिनेट दिया है। ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका हमारा दिया गया है आपका 1, 3, और ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, जिसका आपका हमारा कोऑर्डिनेट दिया है -4, 1, ठीक है। तो इस हाइपोटेनस का ये हमारा जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा लेग्स है, ये हाइपोटेनस और ये दोनों लेग्स है, जिसको आप दोनों में से किसी एक को परपेंडिकुलर है, किसी एक को बेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं सी। तो इसी हमारा ये जो बीसी लाइन है और ये जो एसी लाइन है, इसका हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, समीकरण लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग समीकरण किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देखेंगे, जब हमारा मान लेते हैं जो है बीसी लाइन है, जो इसका हमारा जो है स्लोप एम है, ठीक है, इसका स्लोप हम लोग मान लेते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, लेट स्लोप ऑफ BC जो होगा वो हमारा क्या है, एम, ठीक है। तो अब हम BC का स्लोप पता एम है और इसका एक पॉइंट भी पता है, यहां से -4, 1 से ये BC आपका जा रहा है। तो BC जो है आपका, उसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो यहां से हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म आपका होता है y-y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ये तो y आपका रहेगा। अच्छा, y0 की वैल्यू क्या है, यहां पर आप देख सकते हो 1 है, तो लिख देंगे 1, y-1 हो गया।
साथ में m क्या है आपका, हमारा स्लोप m ही है, ठीक है, m ही माना है BC का। उसके बाद आपका यहाँ पर x तो रहेगा, x0 देखिए क्या है आपका -4 है, तो इसका माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, x +4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका y -1 और ये mx प्लस आपका हमारा 4a। अब हम इसको जो है इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा mx माइनस वाई और ये आपका 4m -1 यहाँ आपका +1 हो जाएगा इक्वल टू आपका 0, ठीक। तो देख सकते हैं ये जो BC लाइन है आपका, BC लाइन जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख सकते हो, तो ये क्या है आपका, अगर हमारा x एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, BC लाइन आपका हमारा पैरेलल टू क्या होगा, x एक्सिस। देन हमारा क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब है कि क्या होगा, BC लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका जो स्लोप होगा आपका हमारा क्या होगा, स्लोप आपका 0 होगा। तो स्लोप हमारा क्या होगा, जो m है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कोई भी लाइन आपका x एक्सिस के पैरेलल हो या x एक्सिस आपका इटसेल्फ हो तो उसका स्लोप क्या होता है, हमारा 0 होता है, पता है। तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर जो है m की वैल्यू 0 देंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -y प्लस आपका 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि y इक्वल टू -y इधर आएगा तो प्लस आएगा, प्लस y हो जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू आपका 1 हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो BC हो गया, BC जो आपका लाइन हो गया या BC आपका लाइन सेगमेंट हो गया, उसका इक्वेशन क्या हो गया आपका y इक्वल टू 1। तो कोई भी लाइन अगर हमारा x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होता है आपका y इक्वल टू हमारा कांस्टेंट होता है। तो y इक्वल टू हम लोग जो है a लिख सकते हैं, यहाँ a की वैल्यू 1 दिया है तो y इक्वल टू हमारा कांस्टेंट, a कोई हमारा कोई कांस्टेंट रियल नंबर है, ठीक है। तो चलिए आपको BC जो है लाइन का आपका जो है इक्वेशन आपको मैंने लिख के दिखाया y इक्वल टू 1। अब देखिएगा आपको AC लाइन का जो है इक्वेशन लिखना है, तो AC क्या होगा, AC का स्लोप देखिएगा, BC और AC आपके एक दूसरे के ऊपर क्या है, BC और AC जो है एक दूसरे के ऊपर आपका परपेंडिकुलर है, यहां दिख सकता है BC और AC। तो BC का अगर स्लोप m है तो AC का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m, ठीक है। आपको पता है, आपको अगर दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो अगर BC का स्लोप पता है तो AC का स्लोप निकाल सकते हैं, क्या होता है, स्लोप ऑफ AC इक्वल टू -1 बाई आपका स्लोप ऑफ BC। तो -1 बटा में स्लोप ऑफ BC क्या है आपका m है, तो -1/m हो जाएगा स्लोप ऑफ AC। अब स्लोप ऑफ AC पता है आपका -1/m और एक पॉइंट पता है, तो फिर से आपका हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम AC का जो है इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिएगा जो कि AC लाइन है वो किसके पैरेलल है, आपके हमारा y एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होता है तो क्या होता है, x इक्वल टू हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहां से जो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, 1 आपका बदलते जा रहा है, 1 आपका कांस्टेंट है, x इक्वल टू 1। यहां से आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 कांस्टेंट है और y की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी 3, 4, 5, लेकिन 1 कांस्टेंट रहेगा। तो कोई भी लाइन अगर जो है y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, तो यानी x का कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस तरह से AC लाइन का जो इक्वेशन हो गया, वो AC लाइन का जो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ AC लाइन हो गया आपका x इक्वल टू 1 और इक्वेशन ऑफ BC लाइन जो हो गया, इक्वेशन ऑफ BC लाइन हो जाएगा y इक्वल टू 1। यही आपका हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए अब आपने क्वेश्चन नंबर 17 को अच्छे से समझ लिया है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कर फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन x + 3y = 7 एज्यूमिंग दैट लाइन टू बी प्लेन मिरर। देखिए 17 में आपका 18 में आपका क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा एक लाइन है जिसका इक्वेशन आपका दिया गया है, वो x + 3y = आपका हमारा 7 दिया गया है, ठीक है। अब इस पे एक पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर नहीं, एक इस लाइन के ऊपर आपके बाहर पे है,
एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है आपका 3,8, ठीक है। तो कह रहा 3,8 का है आपका हमारा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन x + 3y = 7 अज्यूमिंग द लाइन टू बी ए प्लेन मिरर। ये जो लाइन है हमारा इसको हम लोग को प्लेन मिरर मारना है, प्लेन मिरर मानना है। तब इस 3,8 पॉइंट का जो हमारा जो है इमेज कहाँ बनेगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताना है। तो देखिएगा इससे हम लोग प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी पढ़े हैं आप लोग 10th में। तो क्या होगा इस पॉइंट का जो है, अगर ये प्लेन मिरर है आपका, ये क्या है प्लेन मिरर है, तो इस पॉइंट का अगर हम देखेंगे कि आपका इमेज कहाँ बनेगा, जितना ये मिरर के आगे उतना ही मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से एक जो है परपेंडिकुलर यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम लेते हैं ये P, ये आपका Q और ये R है। इसी R पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से इसका हम बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट R निकाल सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये आपका हमारा जो है इसका इक्वेशन दिया है x + 3y = 7 है, तो इसको -7 = आपका 0 लिख सकते हैं। अब इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, तो स्लोप क्या होगा इसका, इस लाइन का स्लोप आपको पता है -a/ क्या होगा b। यहाँ से आप देख सकते हो कि a की वैल्यू क्या है आपका हमारा 1 है, और पहले से माइनस तो लिखेंगे, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो -1/3 हो गया स्लोप ऑफ लाइन आपका इसका। अब देखिएगा कि ये जो p आपका PQ कह सकते हैं, PQ परपेंडिकुलर टू क्या है आपका, इस लाइन का नाम L ले देते हैं, तो PQ परपेंडिकुलर टू लाइन L है, तो L का हमने स्लोप निकाल चुके हैं आपका -1/3, तो PQ का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ PQ हो जाएगा आपका -1/3, जिसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका स्लोप हो गया 3 और इसका स्लोप हो गया आपका -1/3, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका यहां से इस पॉइंट का जो है हमारे पास स्लोप मिला है 3 और ये 3,8 मिला है। तो इस पॉइंट इस लाइन का हम पहले इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन क्या होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म में, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन PR क्या है, क्या हो जाएगा आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म में y - y0 = m × x - x0, ठीक है ये होगा। तो यहाँ से y रहेगा, y0 की वैल्यू क्या है आपका 8 है, तो y - 8, m की वैल्यू क्या है, स्लोप निकला 3, तो 3, यहाँ से x रहेगा, x0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, x0 की वैल्यू ठीक है 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका y - 8 और ये हो जाएगा आपका 3x और ये माइनस आपका 9, तो ये हो जाएगा 3x, इसको इस साइड लाएंगे तो 3x - y और ये -9 और ये -8 इधर आएगा तो +8 हो जाएगा =0। इस तरह से आगे हम देख सकते हैं कि इसका जो इक्वेशन हो गया वो हो गया 3x - y -9 + 8 करेंगे तो -1 = 0। तो यहाँ से हम इसको और लिख सकते हैं 3x - y = 1। आप देखेंगे ये जो इक्वेशन है आपका मान लेते हैं 1 है, और ये x प्लस आपका 3y = 7, इसको हम 2 माने। तो इसको हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो हमें पता चल जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वेशन आपका 3 × 3 = 9x माइनस आपका 3y = आपका 3 3 × 1 = 3 हो गया, और इक्वेशन 2 को आप हम ऐसे ही लिख दें तो ये हो जाएगा आपका x प्लस आपका 3y और ये आपका हमारा 7, इक्वेशन आपका हमारा 3rd और ये 2, तो दोनों को हम ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 10x और ये 7 3 ऐड कर लेंगे 10, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो देख सकते हैं x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में इसको रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई आपका 3x, यहाँ से x की वैल्यू क्या रखनी है 1, तो 3 × आपका 1 और माइनस y = 1, यहाँ से 3 हो जाएगा और माइनस y 3 × 1 3 - y = 1,
तो इस तरह से माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या होगी आपका 2। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यहां से हम देख सकते हैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जो मैंने आपका मिरर है बताइए मिड पॉइंट है, तो इसका जो आपका हमारा हो जाएगा रेशियो में क्या डिवाइड करेगा, 1:1 रेशियो में। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से हम जो है इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हमारा मान लेते हैं x1, y1। ठीक है, तो देखिएगा इसका x1, y1 है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप जानते हैं कि ये पॉइंट मिड पे है, क्योंकि जितना ये यहाँ पर जितना पॉइंट होगा उतना ही पीछे आपका हमारा इमेज बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा ये भी आपको मिरर का जो फॉर्मेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको भी याद रखना है। तो देखिएगा यहाँ से x1, y1 तो है, तो x1 क्या होगा आपका हमारा, यहाँ से आप देख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो पॉइंट होगा 1 इक्वल हो जाएगा आपका, इसको आप दिमाग में x और y रख सकते हैं। तो जो x होगा वो इक्वल होगा आपका x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट थ्योरम से। तो स्मॉल x इक्वल टू देखिएगा x1 की वैल्यू जो है हमारा x की वैल्यू यहाँ पर पता है 1 है। ठीक है, लिख देंगे x1 की वैल्यू मान लेते हैं x1 ही है। ठीक है, और आपका x2 की वैल्यू यहाँ पर आपका दिया गया है 3 है। तो x1 प्लस 3 बाई आपका 2, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x1 प्लस 3 इक्वल टू 2। देयरफॉर यहाँ से x1 की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। तो एक तो यहाँ से x1 की वैल्यू -1 आ गई। अब देखिएगा इसी तरह से आपका जो है y ओ जो होता है वो इक्वल होता है आपका y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो y की वैल्यू है वो दिया गया है 2 है। तो यहाँ से हम रखेंगे 2, साथ में y1 क्या है आपका हमारा y1 ही है, और y2 यहाँ पर आपका 8 है। तो y1 प्लस 8/2 मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 2 × 4 इक्वल टू आपका इस तरह से हम लिख सकते हैं y1 प्लस आपका 8 इक्वल टू 4, यानी कि y1 इक्वल टू 4 माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका -4। तो इस तरह से आपका जो है y1 की जो वैल्यू आ गई वो माइनस आपका हमारा 4। तो इस तरह से जो पॉइंट आपका हमारा कोऑर्डिनेट आ गया -1, -4। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सोल्यूशन आपको करना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी। देखिए आपने इसका सोल्यूशन देखा, काफी आसान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आपने देखा सोल्यूशन, अब बढ़ते हैं 19 की तरफ। नाइनटीन में कर रहा है इफ द लाइन्स y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल टू x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए फिर इसका सोल्यूशन आप आराम से समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन में 19 में आपका हमारा 3 लाइन का इक्वेशन दिया है। पहली लाइन का आपका इक्वेशन है आपका y इक्वल टू 3x प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं। दूसरा लाइन है आपका, उसका इक्वेशन दिया गया आपका 2y इक्वल टू x प्लस 3, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड है, डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल टू 1/2 इंटू x प्लस 3/2। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमारा 2 के। और जो थर्ड इक्वेशन है उसका आपका इक्वेशन दिया है आपका, थर्ड लाइन है उसका जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू mx प्लस 4। ठीक, और इसमें क्या बात कर रहा है कि जो ये लाइन है आपका हमारा तीसरी लाइन जिसका इक्वेशन है आपका है y इक्वल टू mx प्लस 4, इस पे हमारा जो दोनों लाइन है आपका, ये जो लाइन है आपका y इक्वल टू 3x प्लस 1 और ये जो दूसरी लाइन है y इक्वल टू आपका 1/2 x प्लस 3/2, ये आपका मान लेते हैं दूसरी लाइन का इक्वेशन है, ये आपका जो है पहली लाइन का इक्वेशन है। तो ये जो दोनों लाइन है इस लाइन पे क्या है इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि दोनों लाइन जो है इस लाइन से आपका समान एंगल पे झुके हुए हैं। तो मान लेते हैं ये जो एंगल है वो क्या है हमारा थीटा है।
ठीक है। तब जो है ये हमारा m है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपका, जो है 3 लाइन दिया है, 3 लाइन का इक्वेशन दिया गया है, और इस लाइन से ये जो लाइन आपका 3 है इसमें आपका इक्वेशन 1 और 2, या जो लाइन आपका 1 और 2 है जो है इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि समान रूप से झुकी है आपके थर्ड लाइन से। तो हमारा जो है m की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। तो चलिए देखिएगा, आपके हमारा हो गया ये इक्वेशन 1 का, ये 2 का, और ये आपका थर्ड का। तो आपका फर्स्ट और आप देख सकते हैं थर्ड से आपका क्या है, इन दोनों लाइन का हमारा स्लोप पता है, इसका स्लोप 3 और इसका स्लोप m है, और इसके बीच एंगल थीटा है। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है जब दोनों का स्लोप पता हो दो लाइन का, तो थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई आपका 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है। तो यहाँ से देखिएगा tan थीटा, यहाँ से m2 जो है उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं स्मॉल m, और जो m1 है यहाँ पर उसकी वैल्यू दिया है आपका 3। तो यहाँ से m2 जो है स्मॉल m और m1 जो है आपका उसका वैल्यू यहाँ पर दिया है 3, तो लिख लेंगे, तो m-3 हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस आपका जो है m1 की वैल्यू आपका 3 है और m2 की वैल्यू आपका स्मॉल है। ठीक, अब आते हैं यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका हमारा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा m माइनस आपका 3 बाई में 1 प्लस 3। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। उसके बाद फिर से आप देखिएगा इक्वेशन 2 और 3 से, आपका 2 और 3 से आप देख सकते हो ये आपका फर्स्ट एंड 3 से है, और यहाँ से हम 2 और 3 से देख सकते हैं, इससे और इससे। फिर यहाँ पर दोनों लाइन का इक्वेशन दिया है आपका, इसका इक्वेशन mx प्लस 4 है और इसका इक्वेशन y इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 है। तो दोनों का आपका हमारा स्लोप पता है, इसका स्लोप m है और इसका स्लोप आपका 1/2 है, इनके बीच एंगल थीटा है। तो यहाँ से हम जो है एंगल tan थीटा ले सकते हैं, आपका यहाँ से ये वैल्यू ले लेते हैं हम प्लस माइनस दोनों में, m2 माइनस m1 बाई में 1 प्लस में आपका m2 इंटू m1, या फिर m1 इंटू m2, दोनों लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से tan थीटा प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं, m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर स्मॉल m है, साथ में यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या है आपका 1/2 है, तो लिख लेते हैं। तो अब आगे हम लिख सकते हैं नीचे में आपका 1 प्लस m2 की वैल्यू हो गई स्मॉल m, और m1 की वैल्यू आपका 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये होगा tan थीटा इक्वल टू आपका 2m माइनस 1/2, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस m/2। ठीक है, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2m माइनस 1, ये प्लस और माइनस दोनों में है, प्लस और माइनस, बाई में आपका 2 प्लस m है तो m प्लस 2 लिख सकते हैं। तो देखिएगा आपका यहाँ पर इक्वेशन ये आपका हमारा 2 हो गया। तो देखिएगा इक्वेशन 1 और 2 को, यहाँ पर इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में भी tan थीटा है और राइट साइड में इक्वेशन 2 के भी tan थीटा है, तो tan थीटा हमारा मिल गया। तो RHS भी क्या होगा हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से, आपका इक्वेशन 1 एंड आपका इसका 1 2 3 है, तो इसको आप 4 रख सकते हैं और इसको हम 5 रख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 इधर लिखा गया है। इक्वेशन आपके 4 एंड 5 से क्या होगा हमारा RHS इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर RHS में है इक्वेशन 4 के m-3 बाई में 1 प्लस 3m, और इक्वेशन 5 के RHS में है प्लस माइनस दोनों वैल्यू, यहाँ पर 2m माइनस 1 बाई m प्लस 2। ठीक है, तो हम तो अभी केस 1 में इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो देखिए क्या होगा आपका m-3 बाई में 1 प्लस आपका हमारा 3m इक्वल टू ये 2m माइनस 1 बाई में m प्लस 2। ठीक है, अभी हम पॉजिटिव वैल्यू लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका m-3 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 2m माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस आपका 3m। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका हमारा m स्क्वायर
प्लस में 2m माइनस 3m माइनस आपका 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2m प्लस में 3 2 जा 6 m स्क्वायर माइनस 1 माइनस आपका हमारा 3m। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें आपका 2m प्लस में है, 2m इधर भी प्लस कैंसिल, माइनस 3m माइनस इधर माइनस में है, इधर भी माइनस 3m कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका हमारा m स्क्वायर माइनस 6 और इधर से आपका बचा 6m स्क्वायर माइनस 1। तो इस चीज को इधर लाएंगे तो क्या होगा हमारा 6m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये माइनस 1 इधर है, माइनस 6 इधर लाएंगे तो प्लस 6, इस साइड में हमारा 0 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5m स्क्वायर और इसको ये हमारा प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका हमारा 5m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो इधर आएगा हमारा बचेगा माइनस 1। तो यहाँ से होगा m स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू है। तो आप देखोगे कि m का कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो उसके लिए हमारा उसका स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1 नहीं आएगा। आप m का वैल्यू माइनस 1 भी रखोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस 1 आएगा। तो इसका देख सकते हैं कि m का हमारा कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1 होगा। तो इस हम देख सकते हैं कि ये क्या हमारा नॉट आपका रियल वैल्यू। ठीक है, रियल वैल्यू में ऐसा कोई नंबर नहीं है रियल नंबर में। ये क्या होगा हमारा नॉट वैलिड हो जाएगा। m का मान जो है यहाँ से हम लोग माइनस m स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से हमारा अस्वीकृत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रियल वैल्यू में नहीं आएगा। तो इससे उसके बाद हम क्या चलेंगे, अब केस 2 में चलेंगे। यहाँ पर केस 2 में क्या है, केस 2 में हमारा जो है वो हम निगेटिव वैल्यू लेंगे। तो ये वैल्यू निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस 3/1 प्लस आपका हमारा 3m इक्वल टू माइनस में ये होगा 2m माइनस 1 बाई में m प्लस 2। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका हमारा m माइनस 3 इंटू m प्लस 2 और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आपका 2m माइनस 1 है और मल्टीप्लाई आपका 1 प्लस 3m। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आगे में, इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 3 इंटू m प्लस 2, ये इधर पूरा माइनस में इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2m प्लस में 2m माइनस 1 इंटू आपका 1 प्लस 3m इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा m इंटू एम एम स्क्वायर और ये प्लस में 2m माइनस 3m से मल्टीप्लाई माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये 3m माइनस आपका ये 6 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2m और ये 2m से 3m को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस तो प्लस होगा 6m स्क्वायर माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 1 और ये माइनस 3m इक्वल टू आपका 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस साइड आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपका m स्क्वायर प्लस आपका 6m स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका हमारा 7m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं ये आपका 2m प्लस 2m 4m होगा, ये माइनस 3m और माइनस 3m माइनस 6m होगा। तो 4m में से 6m 4m प्लस और 6m माइनस में है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2m और उसके बाद आप देख सकते हो माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू इस साइड में आपका हमारा क्या है, 0 है तो लिख देंगे। तो इसको आगे इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ ये मिलेगा। अब इसको देखिएगा, इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो अगर इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो कर लेंगे, नहीं तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो m की जो वैल्यू आएगी क्या होगी, माइनस आपका b प्लस माइनस रूट अंडर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac बाई आपका 2a। ठीक है, तो अब आगे आएंगे और इधर देखेंगे,
ये m इक्वल टू होगा b माइनस है, यहाँ b की वैल्यू क्या है आप देख सकते हो -2, तो लिखेंगे पहले से भी माइनस और b की वैल्यू -2 है, यहाँ से लिख देंगे। उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर आपका b स्क्वायर है, तो b की वैल्यू आपका यहाँ पर -2 है, तो ये -2 का स्क्वायर हो गया। प्लस में माइनस में यहाँ पर है 4ac, तो 4 तो है ही, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 है, तो लिख देंगे 7, और c की वैल्यू क्या है -7 है, तो -7 लिख देंगे। ठीक है, बाई में आपका 2 इंटू ए, तो a का वैल्यू क्या है आपका 7, तो लिख देंगे 2 इंटू आपका 7। तो इस तरह से देख सकते हैं m इक्वल टू -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये +2 हो गया, ये प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो गया 4, ये माइनस माइनस आपका प्लस 7 7 जा 49 और 49 4 जा 196 हो गया, तो 4 प्लस 196 हो गया बाई आपका 14, तो ये 7 2 जा 14 हो गया। अब यहाँ से m इक्वल टू 2 प्लस में ये 4 प्लस 196 क्या होगा, तो 200 हो जाएगा बाई 14। ठीक है, तो m इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस में प्लस माइनस ये 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू आपका 100 बाई में 14, तो यहाँ से m इक्वल टू हो गया आपका 2 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, और ये रूट अंडर 2, तो 100 200 को हम लिख सकते हैं 10 रूट 2 और शॉर्ट करके बाई 14। इस तरह से देख सकते हैं दोनों टर्म में हमारा 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाई में 14, ये 2 से 14 कट जाएगा 7 टाइम में। इस तरह से आपका m का जो है वैल्यू आपका हमारा आएगा 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाई में 7। इस तरह से आप देख सकते हैं m की दो वैल्यू आई, एक तो प्लस में 1 प्लस आपका 5 रूट 2 बाई 7 और एक माइनस में 1 माइनस आपका 5 रूट 2 बाई 7। तो यही है आपका हमारा जो है m की वैल्यू हमारा निकालना था, तो ये हमारा m की वैल्यू निकल चुका है। इस तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से करना है। तो चलिए 19 को आपने देख लिया सोल्यूशन, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए 20 में कह रहा है इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट p x y फ्रॉम द लाइंस x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 इज ऑलवेज 10 सो दैट p मस्ट मूव ऑन ए लाइन। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में आपका हमारा दो लाइन दिया गया है। पहला लाइन जो है उसका इक्वेशन आपका दिया गया है वो है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और p एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है स्मॉल x कॉमा स्मॉल y। तो इस p पॉइंट से इस जो है लाइन का हमारा जो है डिस्टेंस मान लेते हैं आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो d1 है, और दूसरा लाइन है आपका हमारा, इस लाइन का नाम आप जो है मान सकते हैं l है और इसका नाम हम m मान सकते हैं। तो इसी पॉइंट P जो है ये जो कि हमारा वेरिएबल आपका पॉइंट है जो कि बदल रहा है, अपना स्थान चेंज कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट स्मॉल x कॉमा y है, इसका डिस्टेंस दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दूसरे लाइन का भी इक्वेशन आपका दिया गया है, वो दिया है आपका 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसका जो ये जो P पॉइंट है जो कि वेरिएबल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x y है, इस लाइन से m से इसका जो डिस्टेंस है मान लेते हैं d2। तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका सम कितना दिया है आपका 10 दिया है। ये जो P पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट इस लाइन L से, और ये P पॉइंट जो है वही सेम पॉइंट है जो कि वेरिएबल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x y है आपका m से, उसका जो डिस्टेंस है उसका सम क्या हो रहा है आपका 10, यानी कि d1 प्लस d2 ये आपका 10 हमारा दिया गया है। तो देखिए रिलेशन है ये आपका दोनों जो है पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट P का ही इस लाइन से डिस्टेंस का सम हमारा 10 दिया है। तो अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ से d1 निकालने के लिए क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला आपका ax1 प्लस by1 प्लस c इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बाई आपका रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है आपका हमारा d1 का डिस्टेंस निकालने का। तो d1 देखिएगा यहाँ से आप इस इक्वेशन में देखिएगा पहला में कि जो x के साथ आपका है 1 है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, साथ में x1 क्या है हमारा खुद स्मॉल x है,
तो इस तरह से आपका b की वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर b की वैल्यू भी 1 है और इसमें y1 क्या है, स्मॉल y है। और आप c देख सकते हैं, इसमें जो c है वो आपका -5 है, ले ले -5, ठीक। उसके बाद रूट अंडर में क्या है आपका a² + b², तो a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और ये फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू 1 × x हो जाएगा प्लस 1 × y, आपका y हो जाएगा -5, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब भाई नीचे में 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 2, और ये रूट है तो रूट रहेगा तो ये √2 हो गया। इसी तरह से आपका हमारा d2 भी मिल जाएगा। आपका d2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, d2 में आपका मिल जाएगा आपका √3x माइनस आपका 2y प्लस आपका 7, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बाई में आपका √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो d2 आ गया आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ √3x माइनस 2y प्लस 7 बाई में इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 3 का स्क्वायर आपका 9 और -2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 ऐड कर देंगे तो 13, तो ये होगा √13। अब देखिएगा यहाँ पर d1 + d2 = 10 है, तो इस d1 और d2 की वैल्यू दे देंगे। d1 की वैल्यू क्या है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है x + y - 5 बाई में √2 प्लस में d2 की वैल्यू है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ √3x माइनस 2y प्लस 7 बाई में आपका √13। ये किसके इक्वल है आपका हमारा ये आपका 10 के इक्वल है यहाँ पर। तो देखिएगा मान लेते हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, इस दोनों वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं x + y - 5 बाई में √2 और ये जो है आपका 3x माइनस आपका 2y प्लस 7 बाई में √13 = 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा √2 और √13 का आपका √26, दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √26 होगा। फिर √2 से √26 को डिवाइड करेंगे तो √13 आएगा, √13 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √13x प्लस √13y माइनस में 5 √13, ठीक है। फिर √13 से √26 में डिवाइड करेंगे तो बचेगा √2, तो √2 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√2x माइनस आपका 2√2 आपका y और ये प्लस में आपका 7√2 = हमारा 10, ठीक है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो x वाला टर्म हम एक साथ रखेंगे तो देखेंगे इसको लिख सकते हैं रूट आपका 3√2 प्लस में √13 इंटू x, इन दोनों में हमारा x कॉमन है और y वाले को एक साथ लिखेंगे तो ये होगा हमारा प्लस में ये √13 और ये y है इसमें तो -2√2, इसमें y कॉमन है तो लिख सकते हैं √13 - 2√2 इंटू y, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो बचा यहाँ पर माइनस आपका 5√13 और उसके बाद आपका ये 7√2 और इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10√26, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका हमारा 10 है, 10/1, तो इसमें से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10√26 होगा। फिर इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका देखिएगा 3√2 प्लस √13 इंटू x प्लस ये √13 माइनस 2√2 इंटू y, ये -5√13, ये 7 प्लस में 7√2 है, ये तो रहेगा और इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में आपका 10√26 = आपका 0, ये इस साइड में आएगा तो इधर 0 बचेगा। तो देख सकते हैं ये आपका हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में आया, ax प्लस आपका by प्लस c = 0 का फॉर्म में आया। तो ये क्या करेगा हमारा एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, ये जो इक्वेशन है हमारा एक जो है आया है तो किसको दिखाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन को होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो ये P पॉइंट है हमारा किसके ऊपर लाई करेगा, एक लाइन के ऊपर आएगा, क्योंकि जो हमने जब इसको सॉल्व किया तो क्या है हमारा एक जो है आपका हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया। तो हम कह सकते हैं हेंस P
लाई ऑन द लाइन, एक लाइन के ऊपर लाइट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक। तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सलूशन, आपने देख लिया स्टेप बाय स्टेप। अब बढ़ते हैं 21 की तरफ। चलिए देखिए, में करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइंस 9x plus 6y minus 7 equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 equal to 0। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारा दो लाइन और उसका इक्वेशन दिया है। तो देखिएगा जो हमारा पहला लाइन है उसका नाम मान लेते हैं L है, तो इसका इक्वेशन आपका दिया गया है वो 9x प्लस 6y माइनस आपका 7 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक दूसरा भी लाइन है जिसका नाम मान लेते हैं M है, इसका भी इक्वेशन दिया है आपका, वो दिया है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन है, एक लाइन हमारा तीसरा लाइन है जिसका नाम मान लेते हैं N है आपका, वो इक्यू डिस्टेंस पे है, यानी कि समान दूरी पे है। N का जो डिस्टेंस है L से वो मान लेते हैं D है, तो N का डिस्टेंस M से वो भी क्या होगा, D होगा, ये दिया है। और जो लाइन N है वो L और M से क्या है, पैरेलल है। तब हमारा जो लाइन L होगा उसका इक्वेशन क्या करना, हमें लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया क्या कह रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं कि जो N पैरेलल है आपके L के साथ में आपका N M के भी पैरेलल है, ठीक। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है आपका 9x प्लस आपका 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। और जो दूसरा इक्वेशन है आपका 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आप जब लाइन पैरेलल होती है एक दूसरे के तो आप देखते हैं कि ये और ये आपका सेम होता है, ये आपका हमारा अलग होता है। तो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अलग अलग रहता ही है पैरेलल लाइन में, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, आप देख सकते हैं 3 3 जा 9x, आपका 3 2 जा 6y और 6 3 जा आपका 18 प्लस में 18 आपका इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गया आपका हमारा, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड था, अब इसको हम लोग आपका ये जो सेकेंड इक्वेशन था हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा थर्ड इक्वेशन है, थर्ड लाइन है N, उसका इक्वेशन मान लेते हैं आपका हमारा 9x प्लस 6y प्लस आपका हमारा C। उसका भी इसी तरह से आएगा, दोनों सेम रहेगा, बट ये जो C है वो अलग रहेगा, दोनों पैरेलल लाइन होगा। तो ये हो गया आपका हमारा प्लस इक्वल टू 0, ये आप मान लेते हैं हमारा इक्वेशन थर्ड है। तो आप देखिएगा कि अब हमारा जो है आपका फर्स्ट और थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से आपका फर्स्ट में क्या है, आपका लाइन L है, L पैरेलल टू क्या है आपका हमारा N है, यही आपका हमारा थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो जब दो लाइन पैरेलल होगा तो उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा आपको पता है किस तरह से निकालते हैं, वो एब्सोल्यूट वैल्यू C2 माइनस आपका C1 बाई में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो जो D होगा देखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है आपका C2 उसको हम लोग मान सकते हैं C, ठीक है। साथ में माइनस में इसको हम लोग मान सकते हैं आपका जो है C1, तो ये माइनस है तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू C प्लस 7 बाई नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देख सकते हैं आपका जो है a की वैल्यू क्या है आपका 9 है और b की वैल्यू क्या है आपका 6 है, देख सकते हैं। तो एक 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा और b क्या है आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मॉड में C प्लस 7 और ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 81 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो हो जाएगा आपका हमारा ये वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये C प्लस 7 और ये हो जाएगा रूट अंडर में आपका 617 और 8 3 11, तो रूट अंडर 170। फिर से आप देखिएगा आपका
ये जो है 2 और 3 से 2 और जो है आपका 2 और 3 भी है, ये आपका 2 है, 2 और 3 भी क्या है आपका हमारा पैरेलल है। तो 2 एंड 3 से जो हमारा होगा डिस्टेंस d, इसके बीच का भी डिस्टेंस हम जो है निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो जो कि हमारा सेम डिस्टेंस है इसके। तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका मॉड में फिर से C2 माइनस C1। तो देख सकते हैं इसको हम लोग C2 रख सकते हैं 18 को, और इसको आपका हमारा या फिर इसको C2 रख सकते हैं C को, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप तो C2 या इसको C1 या फिर इसको C1 या इसको C2 कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो C2 हो गया C और C1 हो गया 18, तो C माइनस 18 बाई फिर से रूट अंडर आपका 117, क्योंकि यहाँ पर A और B का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो रूट अंडर 117 होगा। तो देखिएगा आपके यहाँ से दोनों हमारा D है, दोनों आपका हमारा इक्वल होगा, तो यहाँ से हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो हो जाएगा C प्लस 7 बाई रूट अंडर 117, और इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं प्लस माइनस ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव। ये हो जाएगा आपका C माइनस 18 और बाई में प्लस माइनस है तो मॉड हटाते हैं, तो C माइनस 18 बाई रूट अंडर 170। यहाँ से प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं, ये हो जाएगा C माइनस आपका 18 बाई आपका रूट अंडर 170। तो रूट अंडर 170 कैंसिल, ये बचा C प्लस 7 और ये प्लस माइनस आपका C माइनस 18। तो देखिएगा जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, ये C आपका कैंसिल हो जाएगा, ये जो होगा मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये जब वैल्यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू जो होगा पॉजिटिव से हम लोग देख सकते हैं नॉट वैल्यूड होगा, क्योंकि पॉजिटिव लेंगे तो C तो कैंसिल होगा, C का ही वैल्यू निकालना है। तब हम लोग निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका C प्लस 7, ये वैल्यू निगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा C माइनस 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये C प्लस 7, ये माइनस C और ये माइनस माइनस आपका प्लस 18। तो C को एक साथ करेंगे तो C, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो C प्लस C, और नंबर को एक साथ करेंगे तो इधर 18 इधर 7 लाएंगे तो 18 माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका 2C और ये आपका 11। तो C की वैल्यू क्या होगी आपका हमारा 11/2। अब इस C की वैल्यू इक्वेशन हम थर्ड में दे देंगे, तो क्या होगा हमारा ये C की वैल्यू देना था, तो इक्वेशन थर्ड में C की वैल्यू दे देंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन n मिल जाएगा। तो देखिएगा हमारा C की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में देते हैं तो क्या होगा 9x प्लस 6y प्लस में आपका C की वैल्यू 11/2 है, इक्वल टू ये 0 लिख देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18x प्लस 12y और ये आपका 11, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो है 18x प्लस 12y प्लस 11 जो हो गया इसका हमारा इक्वेशन हो गया 18x प्लस 12y प्लस में आपका 11 इक्वल टू 0। तो यही लाइन हमारा n जो कि आपका 3 भी कह सकते हैं इसका इक्वेशन हो गया, जो कि आपके L और M के क्या है पैरेलल भी है। तो 21 का सलूशन आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द x एक्सिस एट द पॉइंट A एंड द रिफ्लेक्टेड रे passes through the point 5,3 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। तो देखिएगा आपका 22 में क्या है आपका क्वेश्चन, एक रे ऑफ लाइट है जो कि आपके 1,2 पॉइंट से होके जाती है, ठीक है। और ये आपका हमारा मान लेते हैं आपका x एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस से क्या करती है आपका x एक्सिस के ऊपर आपका इंसिडेंट होती है यानी पड़ती है, और यहाँ से पढ़ने के बाद ये जो है पॉइंट ऑफ आपका इंसिडेंट है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में, और जो पॉइंट है जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है उसका भी कोऑर्डिनेट आपका दिया गया 5,3, ठीक है। तो फिर इस A पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा इस क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग इस x एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल जो है ले लेंगे, नॉर्मल लाइन x एक्सिस के, ठीक है। तो आपने रिफ्लेक्शन का लॉ जो है पढ़ा होगा, जो आपका हमारा इंसिडेंट जो होता है आपका ये इसके आपके मिरर के साथ ये जो इंसिडेंट होता है एंगल, और ये जो आपका हमारा होता है आपका यहाँ से प्लेन मिरर के साथ जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो सेम होता है, यानी जो ये थीटा होगा ये भी आपका हमारा थीटा होगा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है सेम होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो है
हम इस लाइन का जो है हम स्लोप निकालेंगे। इस लाइन का, इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं जो कि है आपका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस है तो x एक्सिस पे क्या होगा, y की वैल्यू 0 होगी, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो इसी x का हमें क्या करना है, वैल्यू पता करना है। तो देखिएगा कि इसमें हमारा 2 पॉइंट पता है, तो इसका हम स्लोप जो है आराम से निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट पता है तो y2 - y1 बाई x2 - x1 होता है स्लोप। ठीक है, तो इसके लिए हम थीटा के निकालेंगे। फिर ये जो हमारा लाइन है आपका इंसिडेंट, इसका हम भी स्लोप निकालेंगे, तो इसका x एक्सिस के साथ कितना जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनेगा वो हमको पता करना होगा। तो देखिएगा ये पूरा एंगल कितना है, यहां से यहां तक पूरा एंगल कितना है, 180 है। यहां से अगर हम इस पूरे एंगल को देखेंगे तो 180 है, और 180 में से कितना छूट रहा है, थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, पूरा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 180 यही थीटा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका छूट रहा है। यहां से यहां तक में आप पूरा यहां से यहां तक में देखिए यही थीटा छूट रहा है, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, पूरा एंगल, पूरा स्ट्रेट लाइन का वैल्यू 180। तो देखिएगा आपका हमारा, इसको हम ले लेते हैं ए, ये बी और ये सी। तो स्लोप ऑफ लिख लेंगे, स्लोप ऑफ आपका ए बी। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा आपका, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा, इसको आपका y2 है तो y2 हम रख सकते हैं, इसकी वैल्यू 3 है माइनस 0, तो y2 माइनस y1 बचा में x2 माइनस x1, तो हो जाएगा 5 माइनस आपका ये x2 और ये x1, तो 5 माइनस x हो गया। उसी तरह से हम निकाल सकते हैं आपका जो कि स्लोप हमारा ए बी क्या हो जाएगा, आपका हमारा tan थीटा है, tan थीटा ही हमारा स्लोप होता है। ये tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 माइनस 0 तो 3 हो जाएगा, अब बाई 5 माइनस x। ठीक है, उसके बाद हम निकाल सकते हैं आपका स्लोप ऑफ आपका ए सी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके लिए हमारा एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इसको हम 10 के साथ लेंगे तो 10 180 माइनस थीटा। फिर से आपका y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो y2 क्या हो गया, यहाँ पर y2 की वैल्यू 2 है, तो लिख देंगे 2 माइनस आपका 0, और नीचे में आपका हमारा x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और x1 की वैल्यू यहाँ पर आपका x है, लिखेंगे। तो 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला, 2 माइनस 0 2 और 1 माइनस आपका x। ठीक है, तो देखेंगे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये tan थीटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस में 2 बाई आपका 1 माइनस x। ठीक है, तो देखिएगा आपका ये हमारा 1 हो गया और ये आपका 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आप देख सकते हैं इधर tan थीटा इधर भी tan थीटा सेम है, तो RHS भी सेम होगा, तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से आपका 3 बाई 5 माइनस एक्स इक्वल टू ये माइनस में आपका 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 2 इंटू 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 होगा इसमें, और ये माइनस 3x, ये माइनस आपका 10, और ये माइनस माइनस प्लस आपका 2x। तो इस साइड देख सकते हैं 10 को इस साइड लाएंगे तो 3 प्लस आपका हमारा 10 हो जाएगा, और ये 2x इधर 3x आएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ से 13 इक्वल टू आपका हमारा 5x आया, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया 13 बाई 5। तो इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया है पॉइंट ए का, वो क्या हो गया, x की वैल्यू यहाँ निकल चुकी है 13 बाई 5, तो 13 बाई 5 कॉमा 0। तो यही आपका हमारा इसका आंसर है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया 13 बाई 5 कॉमा 0। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। ये रहा 22 का सोल्यूशन, काफी शानदार क्वेश्चन, और इसका आपने देखा सोल्यूशन भी कितना इजी है। तो 22 के बाद अब बढ़ते हैं आपके 23 की तरफ, देखिएगा। ट्वेंटी थ्री में कह रहा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंस ऑफ द परपेंडिकुलर्स drawn from the points root under a square minus b square comma 0 and minus root under a square minus b square comma 0 to the line x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1 is b square। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को आप पहले समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसका आप सॉल्यूशन भी समझ जाएंगे।
तो देखिए स्टूडेंट 23 में आपका क्या कर रहा है, 23 में आपका हमारा 2 पॉइंट दिया गया है और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं इसका हम नाम ए है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका हमारा दिया गया है रूट अंडर में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम ले लेते हैं जिसका नाम हमारा बी है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है ओ माइनस में आपका रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, उसके बाद एक लाइन दिया है, एक लाइन का हमारा इक्वेशन भी दिया गया है, जिसमें आपका इक्वेशन है आपका इस लाइन का एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1 है। तो इक्वल टू 1 को इस साइड लाएंगे तो ये -1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आराम से। तो इस लाइन से इस पॉइंट ए का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसी लाइन से इस पॉइंट बी का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसका हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका इस पॉइंट से इस लाइन का d1 है और इस पॉइंट से इस लाइन का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं d2 है। तो इनका जो आपका प्रोडक्ट होगा यानी कि इनका जो मल्टीप्लाई होगा दोनों के डिस्टेंस का, आपके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी होगा उनका जो डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका हमारा बी स्क्वायर होगा। ये हमें क्या करना, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन तो आप समझ में आपको आ गया होगा। तो अब इसका आप देखिएगा जो है, इसको मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, काफी आसान क्वेश्चन, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं, तो मैं आपको इसको हिंट कर दे रहा हूं, आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले इस पॉइंट से इस लाइन का जो है हमारा डिस्टेंस हम जो है डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं इसका फार्मूला आपको बताया गया है। तो जो है आपका हमारा जो d1 है उसका हमारा निकालने का क्या फार्मूला है, वो है आपका है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस आपका c बाई में आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। तो अब देखिएगा कि जो है आपका हमारा a1 की जो a की वैल्यू है क्या होगी। तो इस इक्वेशन को हम लोग जो है इससे कंपेयर कर लें, आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि a की वैल्यू क्या आएगी आपका x तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई a कॉस थीटा। ठीक है, x x आपका कैंसिल कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू ये मिल जाएगी आपको। अच्छा, b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू इससे हम इसको कंपेयर करेंगे तो y कट जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपका 1 बाई b साइन थीटा, या साइन थीटा बाई b भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप कॉस थीटा बाई a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आप देख सकते हैं c की वैल्यू क्या होगी -1, तो c की वैल्यू -1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा a b और c की वैल्यू यहाँ से जो मिला आप रख लेंगे, और x1 और y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये x1 और ये y1। तो x1 की वैल्यू ये है और y1 की वैल्यू आप ये है, देख सकते हैं y1 की वैल्यू 0 है। तो सब वैल्यू दे देंगे तो यहाँ से आपका इस पॉइंट से इस लाइन का जो है डिस्टेंस आपको यहाँ पर d1 मिल जाएगा। इसको आप वैल्यू दे देना और उसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आपको डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, d1। ठीक इसी तरह से इस b पॉइंट से आपका इस लाइन का जो है डिस्टेंस d2 हम निकाल लेंगे आपका डिस्टेंस फार्मूला से। वो होगा आपका फिर से ax1 प्लस by1 प्लस c बाई में आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये d2 इक्वल टू देखिएगा आपका लाइन तो हमारा एक ही है, तो ये लाइन एक ही है, तो इसमें a b और c यहाँ पर जो वैल्यू निकाले आपका a b और c वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, लाइन आपका हमारा एक ही है। देखिएगा x1 और y1 वो चेंज हो जाएगा, यहाँ से आपका देखिएगा x1 की वैल्यू ये है और y1 की वैल्यू आपका ये है। x1 की जो वैल्यू यहाँ पर आपका निगेटिव में है तो यहाँ निगेटिव ले लेंगे, निगेटिव आपका रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y1 की वैल्यू आपका 0 है तो यहाँ से y1 की वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, तो इसको वैल्यू यहाँ पर इसका a b c और x1 और y1 की वैल्यू लेके आप इसको सॉल्व करेंगे तो d2 की वैल्यू निकल जाएगी, तो d2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिएगा आपका d1 की वैल्यू और d2 की वैल्यू आप रख के जो है मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आएगा आपका वो बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों का आपका जो डिस्टेंस का इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से आपका इस लाइन का जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट क्या आएगा आपका हमारा बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कि दोनों पॉइंट से इस लाइन का जो है डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा बी स्क्वायर होगा, ये आपको जो
मिल जाएगा तो ये आपका हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा 23। तो 23 का आपने हिंट देखा है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आपने जो है बहुत सारा क्वेश्चन मैंने इसको आपको कराया भी है। तो चलिए 23 आपका हो गया है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 24 की तरफ। ट्वेंटी फोर में कह रहा है ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ represented by the equation 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 equal to 0 wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equal to 0 in the least time find the equation of the path that he should follow। तो देखिए 24 में क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ठीक है। यहां पर एक आदमी है जो कि एक हमारा खड़ा है आपके, हमारा दो लाइन के आपके जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे, दो लाइन का आपका हमारा इक्वेशन दिया है। पहला लाइन का इक्वेशन आपका ये मान लेते हमारा फर्स्ट लाइन है, इसका इक्वेशन आपका दिया गया है आपका 2x माइनस 3y इक्वल प्लस 4 इक्वल टू 0 ये दिया है। साथ में ये आपका हमारा दूसरा लाइन है, तो इसका इक्वेशन दिया है आपका जो है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दूसरा लाइन का आपका इक्वेशन हो गया। तो एक आदमी जो है दोनों लाइन के आपके इंटरसेक्शन यानी कि जहां पर कट कर रहा है वहां पर आपका बैठा हुआ है, ठीक है, ये देखना है। तो ये जो आदमी है यहां पर जो बैठा है वो यहां पर एक लाइन के ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। वांट्स टू रीच द पाथ, एक रास्ता है जिसका आपका हमारा इक्वेशन दिया गया है। इसका इक्वेशन दिया गया है 6x माइनस 7y प्लस 8, जो कि एक आपका हमारा स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है रास्ता। यहां पर इस बिंदु से यहां पर आपका जाना चाहता है और लिस्ट पाथ पे जाना चाहता है, शॉर्टर डिस्टेंस पे। तो क्या होगा आपका हमारा यहां से यहां तक इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर जाएगा, यहां से लिस्ट पाथ कवर करना है। तो ये जो यहां से यहां जाएगा इसका इक्वेशन क्या होगा ये बताना है। तो इसको हम लोग ले सकते हैं आपका ए बी, ठीक है। तो यही है आपका हमारा जो ए बी है, इसी का इक्वेशन हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिएगा मैं आपको इसका हिंट कर दे रहा हूं, काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है इसका हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पॉइंट ए का। ये दो इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखिएगा दोनों इक्वेशन लिखेंगे, 2x माइनस 3y प्लस 4 है तो इस साइड आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। ये आपका हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा इक्वेशन है आपका 3x प्लस 4y माइनस 5 इस साइड आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से, ठीक है। आपको विलोपन विधि से यानी कि आपका एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की। तो यहाँ देखिएगा इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 4 2 8x माइनस 4 3 12y और ये माइनस आपका 4 4 16। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 9x प्लस में 4 3 12y और ये 5 3 15। तो इक्वेशन ये हो गया आपका 3 और ये आपका 4। इसको हम लोग ऐड कर दें तो देखिएगा 9 और 8 ऐड हो जाएगा तो 17x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस, और ये आपका हमारा जब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो ये -1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है स्मॉल x की वो क्या आएगी, 1 बाई आपका 17 माइनस 1 बाई 17, ठीक है। तो हम अब x की वैल्यू रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पे क्या होगा, हमें y का भी मान निकल जाएगा। तो समीकरण आपका एक क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू -4 है, ठीक है। यहां से देख सकते हैं x का मान क्या है, -1 बाई 17 रख लें, ये -3y है इक्वल टू -4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 बाई 17 हो जाएगा और ये माइनस आपका 3y इक्वल टू -4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो -2 बाई 17 -4 इधर आएगा तो ये +4
और -3y इधर आएगा तो ये प्लस आपका 3y, तो ये 4/1 लिख सकते हैं। 1 और 17 का एलसीएम 17 हो जाएगा, ये आपका -2 प्लस में 17 4 जा आपका 68 हो जाएगा, इक्वल टू आपका हमारा 3y। ठीक, तो यहाँ से 68 में से 2 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 66/17 इक्वल टू 3y/1। देख सकते हैं 3 से 66 आपका जो है कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 22 टाइम्स में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो y है वो मिला आपका 22/17। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट ए का हो जाएगा आपका -1/17 आपका 22/17। ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यानी कि ये जो पॉइंट है इस आदमी यहाँ पर आपका बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जो लाइन है आपका 2, आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं आराम से। क्या होगा इसका स्लोप, आपका स्लोप होगा स्लोप ऑफ जो है लाइन, इस लाइन का नाम हम 3 लिख देते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन 3 क्या होगा, हो जाएगा -a/b। ठीक है, ये इक्वेशन आपका ax + by + = 0 है, तो उसका हमारा स्लोप क्या होगा आपको बताया गया -a/b। तो देखिएगा यहाँ पर माइनस तो है, a की वैल्यू आपका 6 है तो लिखेंगे, उसके बाद b की वैल्यू क्या है आपका -7 है तो लिख दें -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 6/7। तो स्लोप ऑफ लाइन हमारा जो है 3, ये जो लाइन 3 है इसका स्लोप हमारा मिल गया 6/7। अब देखिएगा आपका जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, आपके हमारा लाइन 3 के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, लाइन 3, तो हमारा लाइन 3 का जो है आपका स्लोप मिल गया है, तो हम ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं। लाइन 3 का हमारा स्लोप मिल गया तो ए बी का हम स्लोप मिल सकता है। तो स्लोप ऑफ आपका ए बी हो जाएगा आपका -1 स्लोप ऑफ लाइन 3। लाइन 3 का जो स्लोप आया है आपका 6/7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -7/6। ठीक, तो देखिएगा इस लाइन ए बी का आपका स्लोप मिल चुका है, वो है आपका -7/6। ठीक है, और इसका हमारा एक पॉइंट भी है आपका, इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर हमें मिला है। तो अब हमें क्या करना है, इस ए बी का ही तो इक्वेशन लिखना है, तो इसका तो स्लोप पता ही है और एक पॉइंट भी पता है, तो आराम से इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या है आपका हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी क्या हो जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म में हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, जो कि हमें चाहिए इसी रास्ता से आपका होके हो जाएगा, शॉर्टर डिस्टेंस है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट पता है और आपका हमारा स्लोप भी पता है लाइन ए बी का। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा, y माइनस आपका y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। तो देखिएगा यहाँ से तो y रहेगा, y0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपका 22/7 है। ठीक है, 17 है, 22/17। m की वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ से आपका -7/6, यहाँ पर x है तो x रहेगा, और x0 की वैल्यू क्या है -1/17 है, तो माइनस माइनस आपका प्लस रहेगा, तो x + 1/17। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जो लाइन हमारा ए बी है उसका इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसी पाथ से आपका जो हमारा ए बी का इक्वेशन होगा, इसी पाथ से आपका हमारा जो है आपका जाएगा, आपके जो है इस इक्वेशन आपका इस पाथ थर्ड पे शॉर्टर डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का भी आपने जो है हिंट जो है आपने देख लिया है, क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसका सोल्यूशन आपको थोड़ा बहुत काम करना है, 10-20% आपको काम करना तो आप कर लेंगे, तो समझ में आ जाएगा, तो आप आसानी से ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 24 नंबर हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था इस आपके लेक्चर नंबर जो है 14 का। तो यहाँ पर आपका जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 कंप्लीट होता है इस लेक्चर में। तो इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।